हाय एवरीवन। मैंने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है टॉपिक वाइज करंट अफेयर का। ठीक, जिसमें मैं लास्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर होंगे ना उसको डिस्कस करूँगा और 2025 के जो बहुत ही ज़्यादा मेजर इवेंट होंगे उसको भी कवर करूँगा। ओके, इसमें बहुत ही ज़्यादा जो फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्ज़ाम में उस टॉपिक को कवर करेंगे पहले। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स हो गया, ठीक, जो कि इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। फिर हो गया अपॉइंटमेंट हो गया, सबमिट हो गया और अवार्ड्स हो गया, स्कीम्स हो गई, ठीक, और जितने भी साइंस एंड टेक हो गया, ठीक। और ये ना वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाला है। फॉर एग्जांपल आरआरबी जेई टेक्नीशियन, आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जेई, सीआईएलएमटी एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक बैंकिंग हो गया। ओके, और इसका जो पीडीएफ होने वाला है ना उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ओके, और जो ये मैंने कवर किया है ना, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल ये मैंने आज स्पोर्ट्स कवर किया हूँ, तो इसमें मैं बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक वे से सारी चीज़ें अरेंज किया हूँ। फॉर एग्जांपल कि ये स्पोर्ट्स का टॉपिक है, ठीक। अब इसमें ना मैं भी सब टॉपिक को भी अच्छे से अरेंज किया हूँ, जैसे लाइक इसके अंदर क्रिकेट के कुछ मतलब टॉपिक हो गया या फिर फुटबॉल के जो है सब कुछ अरेंज किया है, ठीक है ना मैंने। अच्छे मतलब ऐसा वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पे सर्च करें ना, इतना ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक। और लिटरली आप इसमें कम टाइम में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है ना। और एक बार अपना पूरा वीडियो देखेगा, उसके बाद पीडीएफ को ना 2 बार एग्ज़ाम से पहले 2 बार रिवाइज कर लेना, आपका ये टॉपिक हमेशा के लिए कवर हो जाएगा, ठीक। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, क्योंकि आगे भी जो नए टॉपिक आएंगे ना तो आप जो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक जो कि लेक्चर नंबर 1 में कवर होगा, स्पोर्ट्स का। तो स्पोर्ट्स में जो पहला टॉपिक है वो है क्रिकेट का, ठीक है। तो क्रिकेट में पहला क्या है, आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप 2026, जो कि 10th एडिशन था और जिसका विनर इंडिया था, थर्ड टाइटल होगा इंडिया का, और रनर अप न्यूजीलैंड था। ओके, और जो होस्ट कंट्री थी इंडिया एंड श्रीलंका थी। गाइस जो चीज़ें हाईलाइटेड है ना वो इंपॉर्टेंट है, और जो चीज़ें हाईलाइटेड नहीं है आप उसको बस एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, इसलिए प्लेयर ऑफ द सीरीज संजू सैमसन, और मोस्ट विकेट जसप्रीत बुमराह एंड वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि दोनों के 4-4 विकेट थे। ओके, मतलब 14 विकेट थे। मोस्ट रन साहबजादा फरहान जो कि पाकिस्तान का प्लेयर था, और जो एम्बेसडर है T20 वर्ल्ड कप 2026 के रोहित शर्मा थे। ओके, और गाइस थोड़ा सा ना प्रोनाउंसिएशन को इधर उधर हो जाए तो आप एडजस्ट कर लेना। ओके, अब पॉइंट नंबर 2 क्या है, 2025 में जो वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था ओडीआई का, उसका जो विनर था इंडिया थी, फर्स्ट टाइटल था। जो रनर था साउथ अफ्रीका थी। ओके, होस्ट इंडिया एंड श्रीलंका में हुआ था, और कैप्टन कौन थे, हरमनप्रीत कौर, ठीक। प्लेयर ऑफ द सीरीज एंड मोस्ट विकेट दीप्ति शर्मा थी, और मोस्ट रन कौन थे, लॉरा बोलवर्ट। ओके, अब जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हुई थी 2025 की ओडीआई की, उसका जो विनर था वो भी इंडिया था, थर्ड टाइटल था इंडिया का। जो रनर अप था वो न्यूजीलैंड थी, और जो होस्ट कंट्री थी पाकिस्तान एंड यूएई थी। ओके, और जो प्लेयर ऑफ द सीरीज वो रचिंद्र रविंद्र थे, न्यूजीलैंड के प्लेयर, और जो मोस्ट विकेट थे वो मैट हेनरी थे, और ठीक है, मैट हेनरी। अब ये रिपीट हुआ है, सेम ये भी रिपीट है, ठीक। अब आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है, WTC 2025 का, जिसका विनर साउथ अफ्रीका था, रनर अप ऑस्ट्रेलिया था। ओके, और साउथ अफ्रीका ये पहला टाइटल था। जो कैप्टन थे वो टिम बगुआ थे, ठीक है। और मोस्ट रन जो रूट, और मोस्ट विकेट पैट कमिंस, ठीक। अब आईसीसी अंडर 19 जो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 2026 का, ठीक है, उसको जीता इंडिया ने, सिक्स टाइटल है इंडिया का। ओके, रनर अप इंग्लैंड थी, और होस्ट कंट्री कौन थी, जिम्बाब्वे एंड नमीबिया, और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था, वैभव सूर्यवंशी। ओके, अब डोमेस्टिक जो लीग होते हैं फिर और एशिया कप, ठीक है, ये दूसरा सब टॉपिक है। तो अगर मैं आईपीएल की बात कर लेता हूँ, आईपीएल 2026 जो 19 एडिशन था, ठीक, उसका विनर आरसीबी थे, जो कि सेकंड कंजिक्यूटिव हुए, ठीक है। इसके पहले भी आरसीबी जीती थी, कैप्टन रजत पाटीदार थे, और जो रनर अप थे वो गुजरात टाइटन, ठीक, और कैप्टन शुभमन गिल थे गुजरात टाइटन के। और प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, विराट कोहली थे, ठीक। और जो
वैभव सूर्यवंशी थे ना, इनको 4-5 अवार्ड मिले, लाइक इमर्जिंग प्लेयर हो गया, सुपर स्ट्राइकर, एमवीपी, ठीक, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ठीक है, ऑरेंज कैप और मोस्ट सक्सेस के अवार्ड भी वैभव सूर्यवंशी को मिला है। और पर्पल कैप कसगुर रबाड़ा को मिला है, जो 29 विकेट लिए थे। और मोस्ट 4 है ना, वो साई सुदर्शन ने मारे थे। और फ्लेयर प्ले अवार्ड पंजाब किंग को मिला था। ठीक, ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हाईलाइट है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब WPL मतलब वुमेन प्रीमियर लीग 2026, उसका विनर भी RCB था, ठीक। और रनर अप दिल्ली कैपिटल, ठीक। और जो प्लेयर ऑफ द सीरीज सोफिया डिवाइन थी गुजरात टाइटन से। और मोस्ट रन स्मृति मंधाना, ठीक। अब मेन T20 एशिया कप 2025 का विनर इंडिया था, 19 टाइटल था। और कैप्टन सूर्य कुमार यादव थे। और रनर अप पाकिस्तान को हराया था, ठीक है। और होस्ट क्या था, UAE। और प्लेयर ऑफ द सीरीज एंड मोस्ट रन किसने बनाए थे, अभिषेक शर्मा ने। और मोस्ट विकेट कुलदीप यादव। ओके, जो चीज़ें हाईलाइट है ना उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा आप लोग। और डोमेस्टिक इंडियन टूर्नामेंट की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो रणजी, पहला क्या है, रणजी ट्रॉफी 2026 का जो जम्मू एंड कश्मीर ने जीता, फर्स्ट टाइटल थे। डिफीट किसको किया, कर्नाटक को। और प्लेयर ऑफ द सीरीज अक्यूब नाबी थे, ठीक है। और मोस्ट रन आर सिमरन थे, ठीक। और विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की विदर्भ जीती है। और रनरअप कौन था, सौराष्ट्र था, ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज अमन मुखाड़े थे, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 की झारखंड ने जीता, फर्स्ट टाइटल है। और डिफीटेड किसकी, हरियाणा को, ठीक है। और अनुकूल राय प्लेयर ऑफ द सीरीज थे। देखो मतलब कि प्लेयर ऑफ द सीरीज अगर नहीं करना हो तो छोड़ सकते हो आप इन सबको, ठीक है ना। लेकिन ये एटलीस्ट जो विनर है ना उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। दुलीप ट्रॉफी कौन जीता है, सेंट्रल जोन ने जीता है, ठीक है। डिफीट किसको किया, साउथ जोन को। सारांश जैन प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, ओके। तो ये जो डोमेस्टिक लीग है ना इससे क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ जो ऑनलाइनर हैं, जैसे एक जो रिकॉर्ड बने थे, जसप्रीत बुमराह ना फर्स्ट इंडियन बॉलर हैं जो कि 100 विकेट लिए इस फॉर्मेट, टेस्ट, ODI एंड T20 में, ओके। और जो भुवनेश्वर कुमार है ना फर्स्ट बॉलर हैं टू टेक 200 IPL विकेट, ठीक है। ये फर्स्ट बॉलर है। अगर नॉर्मल मतलब इस ओवरऑल बॉलर की बात करते हैं तो युजवेंद्र चहल थे, ठीक है, 200 विकेट लेने वाले। और फिर विराट कोहली ना फास्टेस्ट 14,000 रन ODI में बनाने वाले प्लेयर बने हैं। और दीप्ति शर्मा हाईएस्ट विकेट टेकर बनी है वुमेन्स T20 की, ओके। और जो फिन एलन थे ना न्यूजीलैंड की, वो फास्टेस्ट T20 वर्ल्ड कप सेंचुरी बना चुके हैं, जो कि 33 बॉल में बनाया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और अभी एक ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप हुआ था, फर्स्ट एडिशन है, ठीक है ना। ये भी जरूरी क्योंकि इसका फर्स्ट एडिशन है, 2025 में हुआ था। इंडिया ने जीता है नेपाल को हरा के, ये फर्स्ट एडिशन था, ओके। अब जो दूसरा सब टॉपिक है क्या है, टेनिस। तो टेनिस एंड ग्रैंड स्लैम जो भी होते हैं ओपन, ठीक है, ग्रैंड स्लैम एंड ओपन जो होते हैं, तो इसमें मोस्टली देखो 4 होते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक फ्रेंच ओपन, एक विंबलडन ओपन, एक US ओपन, ठीक। इनका टाइम भी लिखा है, ये जनवरी में होता है, मई जून में, तो मई जून के टाइम में होता है, जून जुलाई, ये अगस्त सितंबर, ठीक है। और इनका भी कोई पूछ लिया, जैसे ये हार्ड सरफेस में होता है, ये क्ले में होता है, ये ग्रास में होता है, ये हार्ड कोर्ट में होता है, ठीक है। और जो विंबलडन है ये ओल्डेस्ट है, कब स्टार्ट होता है, 1887 में, ठीक। अब देखो विंबलडन तो अभी हुआ था, जुलाई में हुआ, ठीक है, आई थिंक। तो इसका जो विनर है जेनिक सिनर है फॉर मेन, और जो फॉर वुमेन लिंडा नोस्कोवा, ठीक है, जो वुमेन में जीती है। अब फ्रेंच ओपन की बात कर लेता हूँ, जो कि जनवरी में होता है, नहीं सॉरी, फ्रेंच ओपन मई जून में होता है, जिसका मेन के विजय है अलेक्जेंडर, ठीक है। और वुमेन के कौन है, मिरारा, ठीक, एंट्रोव है, जो कि देखो ये जर्मनी के प्लेयर हैं और ये रसिया के प्लेयर है, ठीक है। और डिफीटेड किसके किया वो भी मैंने लिख दिया इधर। और ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता 2026 का, मेन में जीता कार्लोस अल्कराज। और वुमेन में कौन जीता, एरेना रुबिंक्या, ठीक है, ये जनवरी में हुआ था। और डिफीट नोवोक को किया था, ठीक है। ये स्पेन के प्लेयर थे, कार्लोस अल्कराज। और ये कजाकिस्तान के प्लेयर थे, एलेना, ठीक है। अब देखो US ओपन अभी नहीं हुआ, ठीक है, अगस्त सितंबर में होता, तो 2025 में हुआ था US ओपन। उसके जो विनर थे वो थे कार्लोस अल्कराज, ठीक है, स्पेन के प्लेयर। और वुमेन कौन थे, आरियाना सबलिंका, ठीक है। याद रखना ये जो जेनिक सिनर है ना ये डिफेंडिंग चैंपियन है, मतलब इसके पहले वो जेनिक सिनर ने ही जीता था फ्रेंच ओपन, सॉरी कौन सा, विंबलडन ओपन 2025 वाला ना, विंबलडन ओपन जेनिक सिनर ने ही जीता था, ठीक। और जो अदर टेनिस टूर्नामेंट होते हैं जैसे लाइक डेविस कप, ठीक है,
जो कि 13 एडिशन था 2025 वाला, उसको इटली ने जीता है, ठीक है, स्पेन को हरा के। और जो दिल्ली ओपन हुआ था, उसको जो मेन सिंगल वाला था उसको स्टीफेंस ने जीता है, ठीक, जो कि जर्मनी के प्लेयर थे। और मेन डबल वाले एक सिद्धांत भाटी जो इंडिया के प्लेयर है, और एलेक्जेंडर डोंस्की, ठीक है, ने जीता है। अब बैडमिंटन की बात कर लेता हूँ, थर्ड टॉपिक है। तो पहला क्या है, थॉमस कप। थॉमस कप 2026 में, जो देखो थॉमस कप है ना मेन के लिए होता है, और जो यूबर कप होता है ना वो वुमेन के लिए होता है, ओके। तो जो थॉमस कप 2026 को जीता है कंट्री, वो चाइना है, और रनर फ्रांस थे, ठीक। होस्ट कंट्री डेनमार्क थी, और इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। प्लेयर कौन है, लक्ष्य सेन। तो ये पूछ सकते हैं थॉमस कप में ब्रॉन्ज मेडल कौन से प्लेयर ने जीता है, लक्ष्य सेन, ठीक है। अब यूबर कप 2026 का वुमेन जो, ठीक है, वुमेन का होता है वो यूबर कप। विनर साउथ कोरिया थी और रनर अप चाइना था, ठीक। होस्ट कंट्री डेनमार्क की थी। अब WF वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है, बैडमिंटन का पेरिस फ्रांस में हुआ था। जो टॉपर थे चाइना था, ठीक। इंडिया ने एक ब्रॉन्ज जीता था, कौन, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने डबल, मेंस डबल में, ओके, ब्रॉन्ज मेडल। और मेन सिंगल में सी होगी चाइना की प्लेयर थी, और वुमेन सिंगल में अकेने यामाचुगी, ठीक है, जापान की प्लेयर। यार प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लेना प्लीज़। सिंगापुर ओपन मेन डबल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है, ओके। सिंगापुर ओपन ये जरूरी हो जाता है मेन डबल का। मेन सिंगल को तो ठीक है आप छोड़ भी सकते हो, एलेक्स लेनियर, ठीक है, फ्रांस के। और वुमेन सिंगल एनसी योंग ने जीता है, कोरिया के, ठीक है। अब ऑल इंग्लैंड ओपन 2026, देखो इसमें ना जो सबसे ज़्यादा बैडमिंटन प्लेयर एक थॉमस हो गया, एक यूबर हो गया। इसको आप ये सात्विक चिराग और, ठीक, सात्विक साईराज और चिराग वाला आप याद कर सकते हो, और सिंगापुर ओपन का ये मेंस डबल वाला आप याद कर सकते हो। लेकिन इंग्लैंड ओपन वाला ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो मेन सिंगल होता ना, लक्ष्य सेन को हरा दिया था किसने, लिन चुंगई ने, ठीक है, चाइना का प्लेयर था। और जो 87 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ था 87, तो वुमेन सिंगल में सूर्या चरिमिया तमीरी जीती है, ठीक है। और मेन सिंगल में ऋत्विक संजीवी जीते हैं, ओके। इस कैश का ये काफ़ी मतलब कि हिस्ट्री क्रिएट करने वाला था, क्योंकि इंडिया ने फर्स्ट टाइम जीता है, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट जाता है। WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जो चेन्नई में हुआ था, उसने मतलब कि इंडिया ने जीत लिया है फर्स्ट टाइम हांगकॉन्ग को हरा के, ओके। अब चेस की बात कर लेते हैं। तो चेस से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, काफ़ी मोस्टली फ्रिक्वेंटली पूछ जाते हैं। तो ये 2024 का एक था कि वर्ल्ड चैंपियन कौन थे, ये सबको ही पता है, वो विनर डी गुकेश थे, ठीक है, तमिलनाडु के प्लेयर से बिलोंग करते हैं। ये यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन थे, ठीक है। अब जो 2026 में हुआ, जस्ट लाइक जो अभी नॉर्वे चेस हुआ 2026 का, ओस्लो नॉर्वे में हुआ था, इसको किसने जीता है, आर प्रज्ञानंदन ने, ठीक है। ये इंडिया के फर्स्ट प्लेयर है, मतलब कि प्लेयर हैं जो कि जीते हैं, ठीक है, आर प्रज्ञानंदन। और जो वुमेन चैंपियन है वो बिम्बिसारा थी, ठीक। अभी वर्ल्ड ब्लिस्ट चेस चैंपियन हुआ था 2025 में दोहा में। तो इसके जो मेन जीते मैग्नस कार्लसन ने जीते हैं, नॉर्वे के जो प्लेयर हैं। और जो ब्रॉन्ज मेडल है ना, वो अर्जुन एरिगेसी जीते इंडिया से, और वुमेन के लिए बिम्बिसारा ही जीतती है, ठीक है ना। और वर्ल्ड रैपिड में देखो, ये ब्लिट्स था, ये रैपिड था। रैपिड में भी मैग्नस कार्लसन ने जीते हैं, और अर्जुन एरिगेसी ब्रॉन्ज लाया है, ठीक है। और जो वुमेन कौन जीता है, रशिया की एलेक्सेंड्रा ने जीता, ठीक है। और ब्रॉन्ज इंडिया के लिए रैपिड में कोनोरू हेम्पी ने जीता है, ओके। ये इंडिया के प्लेयर है। अब जो फीडे वर्ल्ड कप हुआ था 2025 में, गोवा में हुआ था, इसको 11th एडिशन था, इसको जीता था जोकोविच सिंड्रोम ने, जो कि उज्बेकिस्तान के प्लेयर थे। चाइना के जो प्लेयर थे वे यही को हरा के, ठीक है। अभी फीडे वुमेन कैंडिडेट हुआ था, जिसको आर वैशाली ने जीता था। फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिसने फीडे वुमेन कैंडिडेट जीता है, ठीक है। ये कहाँ थी, ये ग्रैंड मास्टर है कहाँ की, तमिलनाडु की, ओके। अभी कुछ ग्रैंड मास्टर हैं जो कि अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं, जो कि 96 ग्रैंड मास्टर कौन थे, इथान वैज जो कि गोवा के हैं। 95 कौन है, आरण्यक घोष, ठीक है, कोलकाता के प्लेयर है। और 94th ग्रैंड मास्टर कौन है, मयंक चक्रवर्ती, ठीक। ये फर्स्ट एवर फ्रॉम असम के हैं। और 93 आरव डेंगला है। 92 के हैं आर्यन, ठीक। और बिहार के फर्स्ट वुमेन फीडे मास्टर बनी है कौन, मरियम फतीमा, ठीक है। अभी ग्लोबल
यंगेस्ट रिकॉर्ड देखो, ग्लोबल यंगेस्ट रिकॉर्ड में जो सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं ये कौन थे? फॉस्टिनो ओरियो, ठीक है, ये अर्जेंटीना के, इनको अभी मेसी ऑफ अर्जेंटीना भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक। और यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन हिस्ट्री कौन है? ये अभिमन्यु मिश्रा है, यूएसए के, ओके। और वर्ल्ड यंगेस्ट फेडरेटेड प्लेयर भी बने हैं कौन? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, जो कि इंडिया के हैं, 3 ईयर ओल्ड हैं, कहाँ के? एमपी के, ठीक है ना। इनको फेडे की रेटिंग मिल चुकी है सिर्फ 3 साल में, एमपी से बिलोंग करते हैं, ठीक। अभी फुटबॉल की बात कर लेते हो, तो फुटबॉल में अभी जो रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 23rd एडिशन, ठीक है, तो होस्ट कंट्री 2-3 थी, तो वो जरूरी नहीं थी, तो स्पेन जीत चुका है अर्जेंटीना को हरा के फाइनल में, ठीक है ना। अभी इंडियन सुपर लीग आईएसएल 2026 का ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने जीता है, फर्स्ट टाइटल इनका, इंटन काशी को हरा के, ठीक। अभी 79 संतोष ट्रॉफी, देखो ना, अगर क्वेश्चन ये भी पूछते कि कौन सी ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स को बिलोंग करती है, तो पूछ लेते कि संतोष ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स को बिलोंग करती है, इसलिए ना फुटबॉल है तो ये सारी चीज़ें फुटबॉल की ही होंगी यहाँ तक, ठीक है। तो संतोष ट्रॉफी 2025-26 जो कि असम में हुआ था, इसको सर्विसेज ने जीता, इनका 18 टाइटल है, डिफीट किया केरला को, ठीक है। बेस्ट प्लेयर कौन थे? हिमांशु जांगरा। अभी डूरंड कप 2025 में का जो टीम जीती है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जीती है, सेकंड टाइटल है उनका, और डिफीट किसको किया है? डायमंड हार्बर को, ओके। अभी यूईएफए नेशन लीग हुआ था, नेशन लीग 2025 का जर्मनी में, तो उसको पोर्तुगल ने जीता है, जो कि सेकंड टाइटल है, डिफीट स्पेन को, ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2025, ठीक है, चिली में हुआ था, उसको मोरक्को ने जीता है, फर्स्ट टाइटल है, डिफीटिंग अर्जेंटीना, ठीक है। ओटमाने बेस्ट प्लेयर थे, ठीक है। तो ये भी आ सकते हैं, मतलब मोस्टली देखो ये फीफा वर्ल्ड कप क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, और ये डूरंड कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, ये इंडियन सुपर लीग हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अभी हॉकी की बात कर लेता हूँ, तो मेन अंडर-18 एशिया कप 2026 जापान में हुआ था, तो इंडिया ने इसको जीत लिया है, जापान को हरा के, और थर्ड पाकिस्तान आई थी। टॉप स्कोर कौन थे? आशीष पूर्ति थे, ठीक, इंडिया से 13 गोल मारे थे उन लोगों ने, ठीक है, हॉकी में। अभी और जो सुल्तान अल्जन शाह कप 2025 का मलेशिया में जो हुआ था, इसका बेल्जियम ने जीता है, फर्स्ट टाइटल है, ठीक, इंडिया को हरा के। तो ये क्वेश्चन इंडिया को मतलब कि हरा दिया था, तो शायद आप पूछे। तो अभी क्या है, FIH मेन जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 को जो चेन्नई में हुआ था, इसको जर्मनी ने जीता है, स्पेन को हरा के, ठीक। इंडिया की 3rd प्लेस थी, तो शायद क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहाँ हुआ था। 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट, देखो जो 2025 में हुआ था वो चेन्नई में हुआ था, मतलब इंडिया में होता है, जो 2026 में कहाँ होगा? वो बेल्जियम नीदरलैंड में होगा, ओके। कुछ मिसलेनियस रिकॉर्ड हैं, लाइक जो F1 मतलब कि जो चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स हुआ था ना 2026 में, तो उसको एंड्रोनोली ने जीता है, जो कि इटली की प्लेयर है, ये सेकंड यंगेस्ट प्लेयर है जो F1 विनर हुए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज़ हो जाती है। इंडिया लार्जेस्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो कि वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो अहमदाबाद में बना है, जिसको इनोग्रेट किया है होम मिनिस्टर अमित शाह ने, ठीक। अभी हाँ, ये देखो, ये 2024 के कुछ टॉपिक मैंने ऐड किए हैं, किसके? पेरिस ओलंपिक, और पेरिस ओलंपिक है, ये पैरा ओलंपिक है, ठीक है। तो मिडिल टैली पे यूएसए टॉप की थी 126 मेडल के साथ। इंडिया की रैंक अगर देखना, ये तो पूछेगा नहीं क्योंकि 71 रैंक है। और हाँ, ये कुछ मेडल हैं जो कि जरूरी हैं, 6 मेडल जीते थे, देखो 1 सिल्वर था, 5 ब्रॉन्ज थे, ओके। तो सिल्वर मेडल को नीरज चोपड़ा ने जीता था जेवलिन में 89.4 मीटर को फेंक के, ठीक है, रिकॉर्ड में इनका रिकॉर्ड, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। अब मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में फर्स्ट इंडियन वुमेन है टू विन शूटिंग ओलंपिक मेडल, ओके, ये ब्रॉन्ज मेडल जीती है। और मनु भाकर ने और सरबजोत सिंह ने मिक्स में 10 मीटर एयर राइफल में जीता था, ठीक है, मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज जीता था। और स्वप्निल कोचले ने शूटिंग में 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अवन शेरावत रेसलिंग में 57 kg वाले कैटेगरी में, तो कभी कभी कैटेगरी भी पूछ लेता है लोग, ठीक है। तो यंगेस्ट इंडियन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडलिस्ट है, ओके, यंगेस्ट। और इन मेन हॉकी टीम भी कैप्टन हरमनप्रीत सिंह है, ठीक है, तो उनने भी ब्रॉन्ज जीता है, गोल्ड नीदरलैंड जीते, सिल्वर जर्मनी जीती थी, ठीक। तो ये रहा ओलंपिक्स, ओके। अब पैरा ओलंपिक्स से बात कर लेते हैं। तो देखो, जिसका मोटो क्या था? गेम्स वाइड ओपन, मैस्कॉट था द फ्रिगी, ठीक है।
मेडल टैली पे चाइना टॉप किया था। तो ये पूछेगा, इंडिया के रैंक पूछ सकता है कि 18 है, टोटल इंडिया ने 29 मेडल जीते थे, जो कि 7 गोल्ड है, मोस्टली गोल्ड ही याद रखना, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज थे, ठीक है। और फ्लैग बेरियर ओपनिंग कौन थे, भाग्यश्री यादव एंड सुमित अंटिल थे, क्लोजिंग कौन थे, प्रीतिपाल एंड हरविंदर सिंह, ठीक। ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन गोल्ड मेडल कभी कभी पूछता है, मतलब मोस्टली एग्जाम में पूछ चुका है अभी। तो अवनी लखेरा शूटिंग में गोल्ड मेडल जीती हैं, कुमार नितेश बैडमिंटन में, सुमित अंटिल एथलीट्स में, हरविंदर सिंह आर्चरी में, धर्मवीर नैन एथलेटिक्स में, और प्रवीण कुमार एथलेटिक्स में, और नवदीप सिंह ये भी एथलेटिक्स में, जो कि जेवलिन में आई थिंक जीता था इन लोगों ने। अब खेलो इंडिया गेम्स सीरीज की बात कर लेता हूँ। तो खेलो इंडिया करीब, हाँ 5 हुए हैं। कौन कौन से, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो कि 7th एडिशन था, ये कहाँ हुआ था, बिहार पटना में हुआ था, ठीक है। पटना, रायगढ़ में, राजगीर में, गया वो, ठीक है, राजगीर गया एंड न्यू दिल्ली में, ओके। तो मैस्कॉट क्या था, गसिम्हा, एलिफेंट प्लस लायन, ठीक है। न्यू स्पोर्ट कौन से ऐड हुए थे, सेपक तराव, ठीक है, टकराव। तो जो, हाँ मेडल टैली कौन, महाराष्ट्र ने सब टॉप किया है 158 मेडल के साथ, हरियाणा सेकेंड पे थी, और राजस्थान थर्ड पे, होस्ट कंट्री बिहार 15 नंबर पे थी, ठीक है। तो ये पूछ लेता कि कहाँ हुआ है मोस्टली, और कौन टॉप किया है, ठीक है। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो कि फर्स्ट एडिशन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 2026 का, जो कि छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो इसका मैस्कॉट क्या था, मोरवीर थे, मोरवीर था। और टैली कौन था, सॉरी जो टॉप कौन किया है, कर्नाटक ने टॉप किया 38 मेडल के साथ, ठीक है। और 23 गोल्ड, 8 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन कर्नाटक ने टॉप किया है। उड़ीसा सेकंड पे, झारखंड थर्ड नंबर पे, ओके। अभी खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का, जो कि वेन्यू फेज़ 1 का मतलब कहाँ हुआ, लद्दाख में होता, फेज़ 2 कहाँ था, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। जो टॉपर थे इंडियन आर्मी थे, ठीक है। और सेकंड हिमाचल प्रदेश था, और थर्ड लद्दाख था। अभी खेलो इंडिया बीच गेम जो कि फर्स्ट एडिशन था, देखो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का भी फर्स्ट एडिशन था, और खेलो इंडिया बीच गेम का भी फर्स्ट एडिशन था, ठीक है। तो जो कि होस्ट कहाँ होता, डी में होता। तो टॉपर कौन था, मणिपुर था, ठीक है, 14 मेडल के साथ, 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। और सेकंड पे महाराष्ट्र था, और थर्ड पे नागालैंड था, ओके। अभी खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025, ठीक है, ये दाल लेक श्रीनगर जम्मू कश्मीर हुआ था, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये मध्य प्रदेश ने टॉप किया था, ओके। सेकंड पे उड़ीसा, थर्ड पे केरला। 10 मेडल, 18 मेडल जीता, 10 में 10 गोल्ड थे, ओके। अभी नेशनल गेम की बात कर लेता हूँ। 38 नेशनल गेम, इसके क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली, मतलब इसके क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी इस बार के आरआरबी जी में क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। इसके पहले भी CBT 1 में आरआरबी जी के क्वेश्चन पूछे थे। 38 नेशनल गेम कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। मैस्कॉट कौन थे, मौली था, और इंस्पायर बाई मोनाल, ठीक है। टैगलाइन क्या था, संकल्प से शिखर तक, ठीक। और टॉर्च क्या था, तेजस्विनी। इसको कौन जीता, सर्विसेज, मतलब सर्विसेज टॉप पे थी 121 मेडल के साथ, 68 गोल्ड, 26 सिल्वर, 77 और ब्रॉन्ज थे, ठीक। महाराष्ट्र सेकंड पे थी, हरियाणा थर्ड पे। होस्ट कंट्री जो कि उत्तराखंड थी, वो 7th प्लेस पे थी, ठीक। अभी 39 का होने वाला नेशनल गेम 2027 में होगा, मेघालय में होगा, ओके। अभी कुछ मेगा इवेंट हैं जो कि मतलब कहाँ होस्ट होंगे वो है जरूरी है। इसलिए 2026 विंटर ओलंपिक कहाँ है, इटली में, ठीक, मिलान एंड कोर्टनिया, ठीक। मोटो क्या था, इट्स योर वाइब, ओके। तो इंडियन पार्टिसिपेट कौन थे, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, और स्टेजिन लुंदुप, ठीक। तो टॉपर कौन था, विंटर ओलंपिक्स जो कि अभी हो चुका है, नॉर्वे टॉप किया है, सेकंड पे यूएसए है, थर्ड पे नीदरलैंड है, ओके। अभी 23rd कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है, कहाँ होगा, 2030 वाला अहमदाबाद में, ठीक। इसके पहले इंडिया ने होस्ट किया था कौन सा, 2010 वाला। अभी 2030 में होगा, उसको इंडिया अहमदाबाद में होस्ट करेगी। अभी कुछ शूटिंग और आर्चरी, ठीक, और रेसलिंग के जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस हैं या फिर इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए उसके देख लेते हैं। 2025 एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो कि कजाकिस्तान में हुई थी। जो टॉपर कौन था, मतलब मेडल टैली पे इंडिया ने टॉप किया है 99 मेडल के साथ, ठीक है। और सेकंड पे कजाकिस्तान थी, थर्ड पे चाइना थी। जो इंडियन के जो प्लेयर थे, ऐश्वर्य तोमर और सूर्य शर्मा और अजंतजीत, ठीक है, अनंतजीत सिंह, ठीक है, इनने आई थिंक मेडल जीता, ठीक है। अभी 2025 में एशियन आर्चरी चैंपियनशिप हुआ था ढाका बांग्लादेश में। तो इसमें भी इंडिया टॉप की थी 10 मेडल के साथ, 6 गोल्ड है। और सेकंड पे साउथ कोरिया थी, जरूरी नहीं, लेकिन मेडल टॉप कौन, इंडिया जरूरी है। और इंडिया ने गोल्ड कौन जीता, धीरज, ठीक है, और अंकिता, ठीक है। अभी 2026 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, कजाकिस्तान में हुई थी, ठीक है। तो ईरान ने टॉप किया है
और इंडिया की रैंक 5th थी वेस्ट रेसलिंग में, ठीक है। इंडिया ने 17 मेडल जीते थे, जिसमें 2 गोल्ड थे। 2 गोल्ड जरूर हो जाते। कौन? सुजीत कलकल ने जीता है और अभिमन्यु, ठीक है, 70 kg में जीते हैं। अभी पैरा स्पोर्ट्स के कुछ रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं, जैसे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियन, ठीक, 2025, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था, जरूरी है। तो देखो टैली में तो ब्राज़ील, चाइना और इंडिया 10th पे है, ठीक है, जो 22 मेडल के साथ। तो इसमें जो 6 गोल्ड है ना, वो जरूरी हो जाते हैं पैरा पैरा एथलेटिक्स के। तो देखो इंडिया में गोल्ड कौन? निषाद कुमार थे, शैलेश कुमार, संदीप, जेवलिन से संजय सागर और सुमित अंटिल और रिंकू हुड्डा। देखो सुमित अंटिल को याद करना क्योंकि जेवलिन के प्लेयर हैं, ओके। अभी वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज हुई थी बैंकॉक में, जो कि पायल नॉग ने जीता है, उड़ीसा के प्लेयर हैं। किसको हरा के? शीतल देवी, जो कि वो भी इंडिया की प्लेयर है, ठीक है। तो जो पायल नाग है ना, वो क्या फर्स्ट क्वाड्रुपल एमओटी बनी है टू विन इंटरनेशनल गोल्ड इन पैरा आर्चरी, ठीक है ना। तो पायल नाम ये जरूरी पॉइंट है, ठीक, पायल नाग। अभी बॉक्सिंग एंड स्केटिंग की बात कर लेता हूँ। तो बॉक्सिंग में ना वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025, जो कि लिवरपूल इंग्लैंड में हुआ था। तो टॉपर तो कजाकिस्तान था, इंडिया 3rd पे थे, ठीक है, 4 मेडल के साथ। और इंडिया के जो गोल्ड हैं वो मीनाक्षी हुड्डा ने जीता है और जैस्मिन लंबूरिया, ओके। तो ये गोल्ड एक बार ध्यान दे रखना। अभी स्पीड स्केटिंग की बात कर लेता हूँ। तो वर्ल्ड चैंपियन स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियन 2025, ठीक है, चाइना में हुआ था। तो टॉपर तो कोलंबिया थे, लेकिन इंडिया में फर्स्ट एवर गोल्ड जो लाया है आनंद कुमार वेल कुमार, ठीक है, तमिलनाडु से 1-2 गोल्ड, ठीक। 1,000 मीटर स्प्रिंट में, मैराथन में एक ब्रॉन्ज जीता है, ओके। मतलब कि 2 मेडल जीते हैं, एक गोल्ड है, एक ब्रॉन्ज है, आई थिंक, नहीं 2 गोल्ड है, ओके, एक ब्रॉन्ज है। अभी जूनियर मैन में क्रिस शर्मा ने जीता है गोल्ड और अनिश राज ने ब्रॉन्ज जीता है, ठीक। अभी वॉलीबॉल एंड कबड्डी की बात कर लेते हैं। तो 72 नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुआ था वाराणसी उत्तर प्रदेश में, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था। तो इसमें जो मेन चैंपियन थे वो रेलवे ने जीता था और जो वुमेन चैंपियन थी वो केरला ने जीता था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है वॉलीबॉल चैंपियनशिप, ठीक है, क्योंकि इसको इनॉग्रेट पीएम मोदी ने किया था। अभी वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 हुआ था ढाका में। तो इसको इंडिया ने जीता था, किसको हरा के? चाइनीज को, ठीक है, चाइनीज के टैपिया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना था। तो इसमें लिटरली सारी चीज़ें ना मैंने बहुत ही अच्छे वे में अरेंज की है, लिटरली। मतलब आपको ना स्पोर्ट्स से इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आएंगे ना यहीं से आई थिंक सारे के सारे ही फंस जाएंगे, ओके। एक आध दो छोड़ दो, मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे तो किसी से नहीं बनेंगे। लेकिन ये है कि अगर जो बेसिक क्वेश्चन आए ना, मतलब करंट अफेयर के जो मोस्टली लोग कर लेते हैं वो नहीं छोड़ेंगे। अगर कुछ बहुत ही हार्ड आ गए तो फिर वो 1-2 क्वेश्चन ऐसे मतलब कि रह जाएंगे, ठीक है। जैसे लाइक कि 2026 में आरआरबी क्वेश्चन आया था कि जो खेलो कौन सा ये नेशनल गेम था, ठीक है, तो उसमें कौन ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता था ना, नेशनल गेम में कौन सबसे ज़्यादा मेडल जीता था, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डेप्थ में क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन आएगा ना वो बन जाएगा आप लोग से, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही था। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। थैंक यू।